Assalamualaikum. I hope you all are doing great. It's our, I guess, ninth lecture or eighth lecture on niche research. या इट्स नाइन्थ लेक्चर ऑन निश रिसर्च। आज जो है वो हम कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक है निश रिसर्च का, जिसको पहले ना आपने शायद कहीं देखा हो और ना ही आपने किसी जगह सुना हो। ठीक है, ये हमारा ही अपना टॉपिक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आप, जैसा कि आपको पता है कि अमेज़ॉन की एफिलिएट जो आप करते हैं वो है फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ और वेबसाइट्स होती हैं जो फ़िज़िकली एग्जिस्ट नहीं करती हैं लेकिन डिजिटली बहुत बड़ी होती हैं, उनकी भी एफिलिएशन होती है। वो कैसे होती है, कैसे की जाती है, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और कुछ बंच ऑफ आइडियाज़ हैं जो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं नीचे, वो भी हम शेयर करेंगे आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक अमेज़ॉन होता है जिसके ऊपर हम एफिलिएट प्रोग्राम करते हैं, जिसके ऊपर कोई यूज़र आके ई कॉमर्स साइट है जिसके ऊपर से चीज़ें बाय करता है और वो उस एफिलिएट लिंक के साथ कोई चीज़ बाय करता है, तो अमेज़ॉन जो है उसमें से हमें कुछ परसेंटेज देता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ वेबसाइट्स लिस्ट डाउन की हैं, जिस तरह फाइवर है, जिस तरह अमेज़ॉन है। अमेज़ॉन के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी होती हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, एनएफटीज़ हैं, होस्टिंग वेबसाइट्स हैं, सैस वेबसाइट्स हैं, जारविस जैस्पर जिसको हम कहते हैं वो है, एचरफ है, चैट जीपीटी है, ग्रामरली है और वीपीएन है। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट्स जो मैंने लिस्ट डाउन की हैं, आप इसके हवाले से मज़ीद जो है वो चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टूल है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ प्रोवाइड कर देता है, तो आप उसके ऊपर मज़ीद सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन की हैं नीशेज़ और कुछ वेबसाइट्स। आपने क्या करना है कि लाइक ये कोर्सेज़ की जो एफिलिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा पे करती है, क्योंकि कोर्सेज़ जो होते हैं वो बहुत महंगे होंगे। तो अगर कोई बंदा आके आपके लिंक से जाके कोई चीज़ बाय करता है तो डेफिनेटली जितनी ज़्यादा प्राइस होगी उस कोर्स की, इतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट भी होगा। तो आपने क्या करना है कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोर्सेरा, यहाँ पे लिखें कोर्सेरा एफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके सामने कोर्सेरा की एक वेबसाइट आएगी जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ज्वाइन आवर एफिलिएट प्रोग्राम। आपने क्या करना है कि इसको एक बार गो थ्रू करना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको कुछ डिटेल्स देंगे, ये आपने साइन अप करना होता है इसके साथ, ज्वाइन फॉर फ्री। ये कहने के अर्न अप टू 45% कमीशन ऑन 4000 प्लस कोर्सेज एंड स्पेशलाइजेशंस। तो ये देखिए, हम कह रहे हैं कि 45% तक हम एक कोर्स के ऊपर कमीशन देते हैं विद आवर एफिलिएशन प्रोग्राम। तो आपने जस्ट इसको साइन अप करना है, ज्वाइन फॉर फ्री, और फिर आप जो एफिलिएट लिंक अपना बना सकेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है कि बेस्ट, आपने इसके अंदर नीश कहाँ पे है, आपने लिखना है, लिखते हैं यहाँ पे बेस्ट कोर्सेरा। आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे वेबसाइट डिज़ाइन कोर्स। ठीक है, अब ये मैंने लिखा है। जब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो कोर्सेरा का जो है आ, जो कोर्सेज़ हैं उनको रिव्यू करी होगी, और उसके ऊपर उन्होंने ज़रूर कहीं ना कहीं अपना एफिलिएट लिंक भी लगाया हुआ होगा। अभी मेरे सामने एक वेबसाइट आई है जिसका नाम है कोर्सेरा, ये आई गेस ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। इसके ऊपर तो चले नहीं आपने जाना, लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि बेस्ट के साथ जो है वो मोस्टली आपके पास कुछ ऐसी निशेज़ आ जाती हैं जिनके ऊपर एफिलिएशन चल रही होती है। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट है जो ब्लॉग स्पॉट पे बनी हुई है, और देखें मैं आपको एक यहाँ पे यूनिक चीज़ दिखाऊं। यहाँ पे लिखा हुआ है javavizited.blogspot.com, और ये कोर्सेज़ को ही रिव्यू कर रही है, और 3,50,000 ये मंथली ट्रैफिक ले रही है एज़ पर सैमरिश। ठीक है, तो ये क्या है, कोर्स के ऊपर वेबसाइट बनी हुई है जो सिंपल सी blog.com है, उसके ऊपर इसने डिज़ाइन किया, और ये इसका एक सिंपल सा लेआउट है ब्लॉग स्पॉट, और इसने अपनी डोमेन भी बाय नहीं की है। ठीक है, और ये इसने एक बार रिव्यू किया हुआ इन कोर्सेज़ को, और यहाँ पे इसने एफिलिएट लिंक लगाया हुआ होगा जिसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा ट्रैफिक ले रहा है। ठीक है, तो इसमें ये है कि आपने जस्ट इस तरह एक वेबसाइट बना लेनी। अब ये देखें कि लिंक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ये जो है एक वेबसाइट है जिसके ऊपर ये रीडायरेक्ट कर रहा है, ये रेफरल लिंक है। ठीक है, और ये यूडेमी की वेबसाइट है जिसके ऊपर ये रीडायरेक्ट कर जाएगा। ये देखिए, आप आगे यूडेमी की वेबसाइट आ गई है, और ये सिंपल सी वो ब्लॉग वेबसाइट थी जो इसको रिव्यू कर रही है, और blogspot.com के साथ है। इसकी ट्रैफिक जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे एसईओ स्क्वैक से सैंडविच से दिखाई है, वो तो आपको शायद यहाँ पे नज़र ना आए, लेकिन यहाँ पे नज़र आपको ज़रूर आएगी वो। यहाँ पे देखिए 3,50,000 इसकी ट्रैफिक है, और ये सिंपल सी ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट जो रेफरल लिंक दे रही है, और उसके साथ अच्छी खासी अर्न कर सकता है वो 45% कमीशन, जिस तरह आपको मैं बता चुका हूँ, तो वो इतना अर्न कर रहे हैं। तो एक बार जो है वो मैं आपको सिमिलर वेब से भी दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर कितनी ट्रैफिक है, विच इज़ सेइंग कि इंडिया की वेबसाइट है ये। और ये देखें 5 लाख
4 लाख और 3 लाख ट्रैफिक इसकी इतनी ज़्यादा है सितंबर 2023 के हवाले से। और मैं इसकी अगर नीचे आऊँ तो आपको दिखाऊँ तो इंडिया से ट्रैफिक इसकी थोड़ी ज़्यादा है, यूनाइटेड स्टेट्स से है फिर, और सर्चेज इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है 70%। ठीक है, देखिए ये एक ब्लॉग स्पॉट की वेबसाइट जब रैंक कर सकती है, सो वाई नॉट यू आर। ठीक है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। एक और मैंने कुछ नोट डाउन की हैं वेबसाइट्स जिनका यहाँ पे है वो, ये एक वेबसाइट्स है हाउ टू लर्न मशीन लर्निंग डॉट कॉम। ठीक है, इसको आप देखें एक बार तो ये भी यही काम कर रही है। इसके अलावा एक और है विक्ट्री टेल डॉट कॉम, ये भी सेम यही काम कर रही है। तो इसको भी हम एक बार जल्दी से क्विकली देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक वेबसाइट है और इसके ऊपर भी इसने एफिलिएट लिंक्स लगाए हुए हैं। अगर हम इसके कोर्सेज़ में जाते हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़, यहाँ पे पाइथन मशीन लर्निंग कोर्सेज़ हैं, तो हम पाइथन के कोर्स में एक बार क्लिक करते हैं और देखते हैं। ये देखें EDX माइक्रोसॉफ्ट, ये इसने भी लिंक्स लगाए हुए हैं यहाँ पे नीचे, ज़रूर यहाँ पे लिंक्स होंगे। ये देखें, ये जो है कंप्लीट पाइथन बूट कैम्प फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो इन पाइथन 3, ये यूडेमी की कोर्स को जो है वो यहाँ पे रेफ़र कर रहा है। तो ये रेफरल लिंक है इसका, जिसके ऊपर से ये यूडेमी की वेबसाइट पे आ चुका है। एक और वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाई है victorytail.com, ये भी सेम यही काम कर रही है। इसके अंदर क्या है कि आपने कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है और यहाँ पे इसने लिंक्स लगाए हुए हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 बेस्ट ऑनलाइन कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज फॉर 2024 प्रोज एंड कॉन्स। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या कर रहा है कि जिस तरह हम एक एफिलिएट प्रोग्राम के साथ जब अमेजोन के साथ लिंक होते हैं तो हम प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं और देन हम एंड पे उसके नीचे रेफरल लिंक लगा देते हैं अपना, जिसके ऊपर यूज़र जाके बाय करता है तो हमें उसका कमीशन मिलता है। सेम ये क्या कर रहा है कि ये कोर्सेरा की यूडेमी की कोर्सेज़ को जो है वो कर रहा है, रिव्यू कर रहा है, और यहाँ पे उसने ज़रूर अपना रेफरल लिंक लगाया होगा। ये देखें इनरोल नाउ, ये अब देखें इनरोल नाउ का बटन जो है ये प्रेजेंट कर रहा है इसके रेफरल लिंक को। यहाँ पे नीचे आए तो ये देखें कोर इनरोल नाउ। अब इसने बेसिकली 10-12 या जितने भी ये अच्छे हैं इसने लिखे हुए हैं, 6 आर्टिकल, 6 जो है इसने कोर्सेज़ को रिव्यू किया है और हर कोर्स के अंदर इसने अपना रेफरल लिंक लगाया। अगर कोई यूज़र आता है उसको किसी एक का कोर्स पसंद आ जाता है जिसको ये रिव्यू कर रहा है, तो वो यहाँ पे जाके जब इनरोल नाउ पे क्लिक करेगा और आगे जाके कोर्स को बाय करेगा, सो वो कंपनी अगर यूडेमी है, कोर्सेरा है, EDX है, तो वो इसको कमीशन देंगी। ठीक है, ये इसमें एक स्ट्रेटजी है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस तरह ये और भी वेबसाइट्स हैं, सिर्फ कोर्सेरा या यूडेमी नहीं है, अमेजोन नहीं है, फाइवर का एफिलिएट प्रोग्राम होता है, NFTs का है, होस्टिंग वेबसाइट्स का होता है, SaaS प्रोडक्ट्स का होता है। जैस्पर जो है उसने बहुत ज़्यादा पैसा दिया है लोगों को अपनी प्रमोशन के लिए, इसके साथ आप जा सकते हैं। Href का होता है, ChatGPT का है, ग्रामरली, VPNs, इन सभी का एफिलिएट प्रोग्राम होता है। आप ये नहीं देखें कि सिर्फ अमेजोन के ऊपर ही जाके आपने एफिलिएशन करनी है, ये जो बाकी वेबसाइट्स हैं ये भी अच्छा खासा आपको पे करती हैं। ठीक है, सो व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है अनदर बंच ऑफ आइडियाज़। बैठे बैठे मुझे एक बात याद आई कि अब AI टूल जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन है मार्केट के अंदर, और इनकी जो निशेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो आइडियाज़ में क्या है कि यू कैन स्टार्ट वेबसाइट ऑन AI टूल्स बाय यूजिंग बेस्ट स्टैटिक AI टूल्स। स्टैटिक प्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, और वो कुछ भी क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है बेस्ट वीडियो editing tools, best video maker tools, best writing tools, copywriting tools, copy editing tools, video editing tools, pix edit tool। यहाँ पे बेस्ट पिक्चर टूल, जिस तरह आपकी इमेज बनाते हैं वो इमेज जनरेटर टूल्स, वॉइस एडिटिंग टूल्स, आगे थंबनेल टूल्स, थंबनेल मेकर ऐप्स जो होती हैं वो। अब यहाँ पे आप AI टूल के ऊपर आपने जस्ट बनाना नहीं है टूल, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने जस्ट गैदर करनी है इन्फॉर्मेशन कि कौन कौन से ऐसे AI टूल्स हैं जो थंबनेल बनाना अलाउ कर रहे हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस। तो आप अगर गूगल पे लिखेंगे तो आपके सामने सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी जो AI के थ्रू थंबनेल बनाना अलाउ करती हैं। उसमें क्या करना है आपने कि उसकी सारी वेबसाइट्स को लिस्ट डाउन करना है और उसके ऊपर आपने एक आर्टिकल लिख देना है कि बेस्ट वीडियो थंबनेल मेकर टूल, AI टूल, एप्स, ठीक है, या कोडिंग असिस्टेंट्स, अवतार्स मेकिंग। तो ये सारी वो निशेज़ हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बेस्ट AI टूल्स। ठीक है, ये आपकी एक वेबसाइट खड़ी हो सकती है, आप इन सब को रिव्यू कर लें। ठीक है, तो आपका बहुत बड़ा एक ब्रांड बन सकता है AI टूल्स को अपने डिस्कस करने के लिए। ठीक है, एक वेबसाइट मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है विच इज़ futurepedia.io। हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर
पूरी दुनिया के जितने भी एआई टूल्स हैं उन सभी को इसने डिस्कस किया और ये हर रोज़ अपडेट होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको बहुत सा आइडिया मिल सकता है, जिस तरह ये कस्टमर सपोर्ट, डेटिंग, डिज़ाइन जनरेटर्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन, ईमेल असिस्टेंट्स, ये आप सारे वो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ई कॉमर्स टूल, बेस्ट एजुकेशन एआई टूल, बेस्ट डिज़ाइन जनरेटर एआई टूल, बेस्ट ईमेल असिस्टेंट्स एआई टूल, इसके अलावा फैशन, बेस्ट फैशन एआई टूल, बेस्ट फाइनेंस, फिटनेस, फन टूल्स, गेमिंग, गेट आइडियाज़। अब ये सारे जो है ये लिस्ट इसने कैटेगरीज की हुई हैं, ठीक है। इमेज जनरेटर, इमेज एडिटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, हेल्थ केयर, लोगो जनरेटर, इसके अलावा प्रेजेंटेशन जनरेटर, लो कोड, नो कोड, लोगो जनरेटर। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको इसने कैटेगरीज़ के तौर पे लिस्ट किया है, लेकिन आप इसके ऊपर आर्टिकल्स लिख के अपनी वेबसाइट को खड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ डिस्कस भी करता है कि हॉपी कॉपी, मंच, और इसके अलावा सेफ बेट, फिकी, हमाटा एआई और जैस्पर, टेक्सटीरो.ai और मार्केटिंग ब्लॉग्स। यहाँ पे हर रोज़ नए टूल जितने भी मार्केट में आते हैं वो लिस्ट किए जाते हैं, ठीक है। आपने इसको एक बार ज़रूर विज़िट करना है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे एआई टूल्स अपने यूज़ के लिए भी मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको जो है वो अपनी वेबसाइट को खड़ा करने के लिए भी मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसने इसकी एफिलिएशन भी की हुई है, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में इस वीडियो के समझाया कि आप एफिलिएट प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो व्हाट्स द रियली फ्यूचर पीडिया इज़ डूइंग, ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोर्स को डिस्कस कर रहा है, लेकिन उसने यहाँ पे एफिलिएट लिंक लगाया हुआ अपना। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका लिंक और सामने विया फ्यूचर पीडिया। अब ये क्या इसको प्रेजेंट कर रहा है कि ये जो कस्टमर आया है ये फ्यूचर पीडिया के ज़रिए आया है। फ्यूचर पीडिया यहाँ पे इस वेबसाइट के यूज़र नेम होगा जो इसने यहाँ पे हॉपी कॉपी के ऊपर अपना एफिलिएट प्रोग्राम बनाते वक्त साइन अप किए करते वक्त लिखा था, ठीक है। तो अब ये इस हॉपी कॉपी के ऊपर जब जाके कोई यूज़र इसको बाय करेगा तो वो इसको पता है इस वेबसाइट को कि ये क्लाइंट जो मेरा सर्च बार जो सब्सक्राइबर मेरा आया है वो किस वेबसाइट के थ्रू आया, तो वो है futurepedia.com या .io। अब ये अगर कोई बंदा इस वेबसाइट से आया है और वो इस कोर्स को या इस चीज़ को, इस टूल को बाय कर लेगा तो उसका कुछ कमीशन जो है वो ज़रूर फ्यूचरपीडिया को मिलेगा। अब फ्यूचरपीडिया जो है वो खुद बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है जिसके ऊपर बहुत सारे टूल्स हैं वो लिस्टेड है, ठीक है। ये रोज़ाना पत्नी कितने टूल्स को लिस्ट करते हैं। तो अब ये हर बंदा जब इनकी वेबसाइट पे आता है तो वो आके टूल्स को देखता है, फिर यहीं से हो सकता है बाय भी करता हो। अब देखिए कॉपी राइटिंग के ऊपर सिर्फ 202 टूल्स इन्होंने बनाए हुए हैं। ईमेल मार्केटिंग असिस्टेंट्स के ऊपर इन्होंने 137 टूल्स जो हैं वो लिस्ट किए हुए हैं। पैराफ्रेजिंग के ऊपर 27 है, प्रॉम्प्ट जनरेटर्स के ऊपर 129 है और एसईओ के ऊपर 154 टूल्स हैं। तो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ टूल्स इसने डिस्कस किए हुए हैं और हर टूल के ऊपर इसने अपने एफिलिएट प्रोग्राम लगाया हुआ है। तो आपने फ़र्स्ट तो क्या करना है कि इस तरह की वेबसाइट को भी आप बना सकते हैं जिस तरह मैंने आपको ऊपर कहा था, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने आपसे डिस्कशन की है कि आप ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये अमेज़ोन की तरह तो नहीं है जो आप जैस्पर वगैरह को डिस्कस कर रहे हैं, ये तो जो है वो सिंपल वेबसाइट्स है जिसके ऊपर वो एफिलिएट प्रोग्राम ऑनलाइन सैस प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर कर रहे हैं, तो इसके ऊपर आप भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे क्या है कि आप इस फ्यूचरपीडिया के ऊपर से इस तरह के नीचेज जो मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन की हैं इनका आइडिया ले सकते हैं कि मुझे अगर एआई टूल के ऊपर वेबसाइट बनानी है तो मैं कौन सी चीज़ों को कवर करूँ। तो बेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल्स, बेस्ट पिक्स एडिटिंग टूल्स, वॉइस एडिटिंग टूल्स, थंबनेल मेकर टूल्स, जिस तरह मैंने आपको फ्यूचर पहले डिस्कस किया फर्दर। सो डेट्स इट फॉर टुडे। आई होप सो कि आपको लेक्चर नंबर 9 विच वाज ऑन नीश रिसर्च डिजिटल प्रोडक्ट्स आपको पसंद आया होगा और आई होप सो कि आपको कोर्स भी पसंद आ रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।